जय हिंद आप सभी को। देखिए आज के जो आपका एग्जाम हुआ है सोशल साइंस का, उसका हम लोग आंसर मिलाने वाले हैं। ये सेट नंबर सी है, तो अगर आपका सेट नंबर सी मिला है तो आप लोग बिल्कुल लाइन से आंसर मिलाएंगे। अगर कोई आपके पास दूसरा सेट मिला है तो आप लोग वीडियो को रोक रोक कर और क्वेश्चन के ऊपर पढ़कर आंसर मिला लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग फटाफट आंसर मिलाएंगे। देखिए अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल के माध्यम से 2 घंटा पहले ऑब्जेक्टिव का आंसर कराया जाता है। तो अगर आपको भी 2 घंटा पहले ऑब्जेक्टिव का आंसर चाहिए तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा। देखिए दोस्त, अगर आप एक भी दिन नहीं पढ़ाई की है ना, अगर आप एक भी दिन नहीं पढ़े हैं तो आप हमारे साथ जुड़कर अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं। बस आपको ये 2 घंटा पहले ऑब्जेक्टिव करके जाना है। आप लोग समझ सकते हैं और सोच सकते हैं कि अगर आपको 2 घंटा पहले आंसर मिल जाएगा तो आप क्या से क्या कर सकते हैं। तो आप लोग फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सभी लोग और वीडियो को भी लाइक कर लीजिए, ठीक है। और देखिए आप लोग सभी लोग अंत में कमेंट में बताइएगा कि आपका कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ। आप लोग सभी लोग ईमानदारी से कमेंट में बताएंगे, ठीक है ना। और अपने जिला का नाम लिख दीजिएगा कि आप कहाँ से हैं, ताकि हम भी जान सके कि इस चैनल के माध्यम से कहाँ कहाँ के स्टूडेंट देख रहे हैं वीडियो, ठीक है ना दोस्त। तो चलिए आप लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम पास किए हुए। देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस आर्थिक सुधार की प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियां मुख्य भूमिका निभा रही है। तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वैश्वीकरण में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वैश्वीकरण में। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो पूंजी बाजार से प्राप्त ऋणों की परिपक्वता अवधि क्या होती है। तो इसका राइट आंसर आपका बताइए क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, दीर्घकालीन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दीर्घकालीन। जितने लोग ऑप्शन नंबर बी लगाए हैं उनका राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो मानव विकास रिपोर्ट किस घटक के आधार पर तैयार की जाती है। तो इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए गरीबी के कुचक्र की अवधारणा किसने दी। तो गरीबी के कुचक्र की अवधारणा किसने दी, रेनर नक्स। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। गरीबी रेखा निर्धारण हेतु कैलोरी मापदंड किसके सुझाव पर निर्धारित किया गया है। देखिए लकड़ावाला समिति के आधार पर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लकड़ावाला समिति के आधार पर निर्धारित किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। तो सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बना। तो 1919 में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1919 में बना। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए निम्न में से क्या बिहार के विकास में बाधक है। तो बिहार के विकास में बाधक क्या है। तो गरीबी, बेरोजगारी और बाढ़, ये तीनों के तीनों है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या होगा, डी। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। देखिए 8 नंबर, निम्न में से किस देश का HDI रैंक भारत से अच्छा है। तो श्रीलंका का HDI बैंक भारत से अच्छा है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। देखिए दोस्त, अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कृपया करके आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि ये बोलते बोलते पूरा ये गला सूख जाता है यार, बहुत एनर्जी लॉस होता है। बस आप लोग इतना मेहनत के लिए आप लोग एक लाइक नहीं कर सकते हैं, तो बताइए क्या कर सकते हैं। हम लोग इतना मेहनत करते हैं बस आप ना एक लाइक के लिए, समझ में आ रहा है। तो आप लाइक बटन दबा लीजिए, एक लाइक जरूर कीजिए इतना मेहनत के लिए। और अगर आपको फ़ायदा चाहिए आप हमारे साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो आप लोग दोनों कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा वीडियो को, ठीक है ना। देखिए 9 नंबर दिया है क्वेश्चन कि लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण कौन सी मृदा अनुवर्र होती जा रही है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, लैटेराइट मृदा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लैटेराइट मृदा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए रेगुर मृदा का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है। तो ये महाराष्ट्र में है। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, महाराष्ट्र में रेगुर मृदा का सबसे अधिक विस्तार है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए सिमलीपाल वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है। तो सिमलीपाल वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है, ओडिशा में है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ओडिशा में। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। तो कर्तन एवं दलहन कृषि को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो कर्तन एवं दलहन कृषि को झूम कृषि भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, झूम कृषि। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस फसल की कृषि होती है। तो सबसे ज़्यादा भारत में चावल होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, चावल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए
भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई कौन है? भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई कौन है? तो डिगबोई। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या है? तो डिगबोई है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, किस बंदरगाह का नाम दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है? तो किस बंदरगाह का नाम दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कांडला बंदरगाह। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कांडला बंदरगाह का नाम दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये नोएडा में है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नोएडा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए। देखिए ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, पंचायती राज में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पंचायती राज में। यहाँ देखिए, निम्न में से किसके विरुद्ध चिल्ली के जन संघर्ष हुआ था? तो चिल्ली के जन संघर्ष हुआ था सैनिक तानाशाही। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, सैनिक तानाशाही। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 19 नंबर। देखिए, शिरोमणि अकाली दल किस राज्य का राजनीतिक दल है? तो आपका राइट आंसर होगा सी, पंजाब का। पंजाब का राजनीतिक दल है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे नगर का प्रथम नागरिक माना जाता है? तो महापौर को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महापौर को नगर का प्रथम नागरिक माना जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर 21 नंबर। तो सामाजिक विभाजनों को हल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो सामाजिक विभाजनों को हल करने का सबसे अच्छा तरीका है लोकतंत्र। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लोकतंत्र। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर 22 नंबर, 2024 में कौन सी लोकसभा का चुनाव हुआ था? तो 18वीं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ? तो 1970 के दशक में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1970 के दशक में प्रारंभ हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, संविधान की 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो संविधान की 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है? ग्राम पंचायत से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ग्राम पंचायत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राष्ट्रीय जलमार्गों में किसकी लंबाई सबसे कम है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग 3 का, राष्ट्रीय जलमार्ग 3 का लंबाई सबसे कम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर 26 नंबर, भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो सिदरी में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सिदरी में स्थापित किया गया था। चलिए नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में स्थित है? तो इंदिरा गांधी नहर जो है ये राजस्थान में है। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, राजस्थान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए, निम्न तेल उत्पादक क्षेत्रों में कौन गुजरात में स्थित है? तो गुजरात में अंकलेश्वर। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, गुजरात में अंकलेश्वर स्थित है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य में मोनाजाइट प्रचुरता मात्रा में पाया जाता है? तो केरल में। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, केरल में। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यूनेस्को द्वारा भारत के कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों को मान्यता दी गई है? तो 15। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 15 दी गई है। चलिए नेक्स्ट है, आलू किस प्रकार की फसल है? तो रबी फसल है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, आलू रबी फसल है। कोंकण रेलवे किन 2 राज्यों को जोड़ती है? तो कोंकण रेलवे ये महाराष्ट्र एवं कर्नाटक को जोड़ती है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ देखिए, दलाल स्ट्रीट निम्न में से किससे संबंधित है? तो पूंजी बाजार से। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, पूंजी बाजार से। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से क्या भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है? तो आपका दोहरी नागरिकता। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, दोहरी नागरिकता। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पर स्थानीय स्वशासन को राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया है? तो अनुच्छेद 40 में। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, अनुच्छेद 40 में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ देखिए, मुखिया के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के लिए कितने बहुमत की आवश्यकता होती है? तो 2/3। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2/3 की आवश्यकता होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में एक नगर निगम में अधिकतम कितने वार्ड हो सकते हैं? तो 75। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा,
बिहार में एक नगर निगम में 75 अधिक से अधिक वार्ड हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, सप्तदलीय गठबंधन कहाँ बनाया गया था? तो नेपाल में। सप्तदलीय गठबंधन नेपाल में बनाया गया था। चलिए आगे है, देखिए अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। देखिए सब्सक्राइब कीजिएगा तो आपका बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है, और लाइक कीजिएगा तो ये हमारा मेहनत का फल है, ठीक है ना। तो आप लोग दोस्त दोनों कर लीजिए, ठीक है। और आप लोग कमेंट में अंत में बताइएगा कि आपका कितना ऑब्जेक्टिव सही हो रहा है, ठीक है ना। देखिए आपको इसीलिए हम आपसे पैसा नहीं ले रहे हैं 2 घंटा पहले आंसर देने का, ठीक है ना। बस आपको एक सब्सक्राइब कर लेना है और एक लाइक कर देना, ठीक है ना। ये हमारे मेहनत का फल है, लाइक जरूर कीजिएगा दोस्त, ठीक है ना। आप लोग सभी लोग हमारे साथ जुड़िए और लाइक बटन को जरूर दबाइए। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समिति कौन है? तो देखिए अशोक मेहता समिति और बलवंत राय मेहता समिति, ये दोनों के दोनों, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पर। तो नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई? तो 2006 में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2006 में हुई। देखिए यहाँ पर इल्बर्ट बिल कब पारित हुआ? तो इल्बर्ट बिल 1884 में पारित हुआ, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। आगे देखिए, कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट किसके शासनकाल में पारित हुआ? तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, लॉर्ड रिपन। चलिए आगे है, तो ब्रेस्ट लिस्ट व्यवस्था की संधि किन देशों के बीच हुई थी? तो रूस और जर्मनी के बीच, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रूस और जर्मनी के बीच में हुई थी। चलिए आगे क्वेश्चन है, पेरेस्ट्रोइका तथा ग्लास, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। ग्लासनोस्ट की अवधारणा किसने दी? तो यहाँ पर देखिए मिसाइल गोवार्चोव, ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पर। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर से कितने दिन आगे चलता है? तो 13 दिन। कितना दिन? तो 13 दिन, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1853 से 54 के क्रीमिया युद्ध में काबुल ने किस देश की ओर से युद्ध में सम्मिलित होने की घोषणा की? तो फ्रांस से, ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा, फ्रांस के युद्ध में। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग फटाफट। देखिए आपका एक भी सेकंड टाइम पास नहीं हो रहा है, समझा रहा है। आप लोग को फटाफट आंसर मिलवा रहे हैं, आप लोग सभी लोग मिलाकर, और अंत में हमको बताइएगा आपका कितना ऑब्जेक्टिव सही हो रहा है, ठीक है ना। विश्व का पहला समाजवादी शासन स्थापित करने वाला देश कौन है? तो रूस है। कौन है? तो रूस, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे है, यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान तुर्की के समर्थन में कौन था? तो मिस्र था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तुर्की के समर्थन में कौन था? तो मिस्र। चलिए आगे देख लेते हैं। तो मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, यह कथन किसका है? तो यह मार्टिन लूथर का है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मार्टिन लूथर। चलिए आगे है, निम्न में से सबसे पुराना बैंक कौन सा है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे पुराना बैंक है। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो 72 प्रतिनिधि, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उग्रवादी नेता नहीं है? तो बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर ही हो जाएगा, सी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। चलिए नेक्स्ट है, बंगाल विभाजन किसने वापस लिया? तो लॉर्ड हार्डिंग ने, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, लॉर्ड हार्डिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए मोपला विद्रोह कहाँ हुआ? तो केरल में। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ? केरल में हुआ, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। किस घटना के विरोध स्वरूप रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि त्याग दी थी? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में। आगे क्वेश्चन है, मास्टर दा किनका उपनाम था? तो सूर्य सेन का, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, सूर्य सेन का नाम मास्टर दा था। चलिए आगे देख लीजिए, हीराकुंड बांध किस राज्य में अवस्थित है? तो ओडिशा में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कहाँ है? तो ओडिशा में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के सभी लौह इस्पात संयंत्रों का प्रबंधन किसके अधीन है? तो सेल के, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सेल के अधीन है। चलिए नेक्स्ट है, नेलोर किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो अबरख, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अबरख के लिए प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट है, भिलाई स्टील संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो रूस के सहयोग से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए पूरा बोलते बोलते पूरा गाला सूख रहा है, बहुत मेहनत लगता है दोस्त वीडियो बनाने में। आप लोग समझ सकते हैं कितना मेहनत लगता है होगी चिल्ला चिल्ला कर वीडियो बनाने में। बस आपको एक लाइक बोल रहे कर लीजिए, ठीक है ना। आप लोग वीडियो देख कर चले मत जाइएगा, ठीक है ना।
तो आप लोग लाइक करके ही जाइएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। उत्तर और दक्षिण वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? तो अप्रैल 1975 में। ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा अप्रैल 1975। मीरात उल अखबार किसने शुरू किया? तो राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राजा राम मोहन राय ने। निम्न में से किसे समाजवादियों की बाइबिल कहा जाता है? तो दास कैपिटल को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दास कैपिटल को समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। 1954 का जेनेवा समझौता के क्रियान्वयन की देखभाल हेतु गठित त्रिस्तरीय अंतर्राष्ट्रीय निगरानी आयोग का सदस्य निम्न में से कौन नहीं था? तो फ्रांस। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्रांस नहीं था। यहाँ देखिए भुज किस राज्य में है? तो गुजरात में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भुज गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट है ज्वालामुखी उद्गार से कौन सा पदार्थ निकलता है? तो ये सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ये सभी के सभी निकलता है। निम्न में से किसे बाढ़ का देश कहा जाता है? तो बांग्लादेश को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बांग्लादेश को बाढ़ का देश कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किस आपदा का संबंध पृथ्वी की आंतरिक संरचना से है? तो सुनामी का संबंध जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस में मूल्यह्रास का मूल्य शामिल है? तो NNP में। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा NNP में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्राइटलैंड आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो धारणीय विकास से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा धारणीय विकास से। चलिए नेक्स्ट है 1949 में भारत सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो PC महालनोबिस। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा PC महालनोबिस। चलिए नेक्स्ट है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो अक्टूबर 1975 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अक्टूबर 1975 में हुई थी। निम्न में से क्या पूंजीगत वस्तु का उदाहरण है? तो इनमें सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट है कार्यशील जनसंख्या का बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र में कार्य करता है? तो प्राथमिक क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र। चलिए नेक्स्ट है बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, यह कथन किसका है? तो APJ अब्दुल कलाम का। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, ये APJ अब्दुल कलाम बोले थे। यहाँ देखिए निम्न में कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? तो संचार। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा संचार। चलिए नेक्स्ट है विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो 164। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 164। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है, तो प्रति व्यक्ति आय। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत शिकायत दर्ज करने की समय सीमा क्या है? तो 2 वर्ष। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा 2 वर्ष है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है भारत में कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों की संख्या कितनी है? तो 12। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 12 है। तो देखिए हम लोग पूरा 80 का 80 ऑब्जेक्टिव का आंसर मिलान कर लिए हैं। आपका कितना सही हुआ आप लोग ईमानदारी से सभी लोग कमेंट में बता दीजिएगा। और देखिए अगर आपको 2 घंटा पहले आंसर चाहिए तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर लीजिए और सभी दोस्तों को भी बोलिए जुड़ने के लिए और अपने ग्रुप में भी शेयर कीजिए, ठीक है। आप लोग बता दीजिएगा सभी लोग और आप लोग बताइएगा वीडियो आप लोग को कैसा लगा। चलिए ये वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। आप लोग को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।